वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और मुझे आपकी सेहत का है बड़ा ख्याल और मैं चाहती हूँ आप हेल्दी नज़र आएँ। और लेकिन ये मौसम जो है कुछ समझ में नहीं आती कि दिन को एक नॉर्मल चल रहा होता है और रात को एक बस्ता सर्दी हो रही, यख बस्ता उर्दू है, यख बस्ता सर्दी जो अंदर तक वाइब्रेट कर देती है बंदे को। उसी में अगर आप कहीं से भी मिस्टेक कर जाते हैं, गलती से भी, कि आपने लापरवाही कर दी या आपने ओपन एयर में बैठ गए या आपने ट्रैवल ऐसा कर लिया बाइक पर, लेट्स सी, तो आप उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। पानी वाला नज़ला हो सकता है, इसे हम वायरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। वायरल हो जाता है और चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। और बच्चे मासूम हैं, हम उनको जाहिर सी बात है हम देखते हैं उनको जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, तो वो उनको तो पता ही नहीं होता, वो ठंडे पानी में भी या आइसक्रीम भी खा रहे हैं। और ये भी बताओ, जितनी सर्दियाँ होती हैं बच्चों को आइसक्रीम खाने का भी बड़ा शौक जो है वो बड़ों को देख के पैदा हो जाता है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ वायरल के साथ कुछ लोगों को इन्फेक्शन, जैसे गर्मियों में लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है, सर्दियों में भी इन्फेक्शन होता है। सर्दियों में भी एलर्जी हो जाती है, जैसे ठंड से एलर्जी हो जाना। तो एलर्जी की भी कई अक़साम है। और चेस्ट इन्फेक्शन वायरल की भी बड़ी है। तो वायरल होता कैसे है, क्यों हो जाता है, क्या गलतियां हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कितना वीक है, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग अपने आप को कितना करना है, और ये गलतियां हर मौसम के मुताबिकत से होती हैं या हमारे अंदर की वीकनेस से होती हैं। लेट्स सी, इसके बारे में बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं एवरी फ्राइडे। मेरे साथ वो शख्सियत माशाल्लाह 2 साल से मेरे साथ साथ, और जैसे जैसे मैं प्रोग्राम ग्रेजुअली आगे बढ़ती जा रही हूँ मेरे साथ साथ हैं और मेरी इबादत रमज़ान का भी हिस्सा बनते हैं। एवरी फ्राइडे आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात है कि उनका हल्का अहबाब तमाम माशाल्लाह बड़े एजुकेटेड लोगों में होता है। और तमाम जो ज़बानों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका उनके साथ भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है। वो हर इवेंट में उनको मैं देखती हूँ और बड़े अच्छे अंदाज में उनकी पर्सनैलिटी है, ऑफ कोर्स क्योंकि तालीम याफ्ता है और हर तरह की उनके अंदर मैं कहूँगी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ऑलराउंडर पर्सन है। अगर मैं बात करूँ एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की, हर्बल की, एक्यूपंक्चर की, एक्यूप्रेशर की, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ या कैलिफोर्निया की बात करूँ, वो तमाम, और फिर जूनागढ़ जो एक बड़ी शहनशाही जिसमें हम कहते हैं कि तिब में एक बड़ा नाम होता है, हिकमत की बात करूँ। लेकिन उन्होंने सारी नॉलेज लेने के बाद उन्होंने जो प्रायोरिटी दी वो हर्बल को दी, हिकमत को दी और तिब नबवी को दी, क्योंकि कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हिकमत को पसंद करते। तो उन्होंने कहा ये तरीका इलाज जो कुरान से रेलिवेंट है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसको मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ और इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करूँ। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो ख़ुद विज़िट भी करते हैं। और अब माशाल्लाह उनकी मेडिसिन आउट ऑफ कंट्री में भी लोग जो दुबई में या कहीं पे भी होते हैं वहाँ पे मंगवाते हैं। तो मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो हर जुम्मे को मेरे साथ होती है और हमको बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है उनकी गुफ्तगू से, बहुत नॉलेजेबल है। और सबसे अच्छी बात है कि उनकी फैमिली हिकमत से ताल्लुक़ रखती है, 11 पुश्तों से उनका सीना ब सीना जो है वो माशाल्लाह हमारे तक पहुंच रहा है। और ये इल्म, सीना ब सीना हिकमत का इल्म, उन्होंने आगे तक अपने दिल में रखा हुआ है। अब देखें वो नुस्खे, वो कदीम नुस्खे, वो तमाम टेक्नोलॉजी और दोनों को मिला के, जदीद और कदीम को दोनों को मिला के वो हम तक क्या पहुंचा रहे हैं। तो आज भी हम बात करेंगे उनके साथ। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह आपने बड़ा ब्रीफिंग बड़ी ज़बरदस्त मेरे बारे में की है। तो नहीं, अभी भी बहुत, अगर मैं यकीन करें आपकी बातें करती रहूँ ना, शायरी हो या आपकी माशाल्लाह एक और माशाल्लाह सीनियर नाइब वो हैं अमीर खाकसार तहरीक का, देखिए वो मैं फिर साथ मैंने कुरान हकीम का एक मुकम्मल नुस्खा जो है शाह फैसल मस्जिद में है माशाल्लाह इस्लामाबाद में, माशाल्लाह, उसमें सारी नक्काशी मेरे हाथ की है माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ चीज़ छोड़ देती है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने बाकायदा फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से मैंने क्वालिफाई किया माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस ये कि इल्म हासिल करो, खाचीन जाना पड़े, मेरे नबी ने कहा, समझे ना। और हम इल्म के हसूल के लिए जगह जगह घूमते फिरते, आज भी मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ। गो कि मैंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से MD किया, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन,
माशाल्लाह, फिर इसी तरीके से डॉक्टर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन में भी मैंने क्वालिफाई किया। इसी तरह हर्बल साइंसेस में मेरा दस्तरस रही, वहाँ से मैंने PhD किया हर्बल साइंसेस में। यहाँ से भी पाकिस्तान से तिबिया कॉलेज लाहौर से मैंने क्वालिफाई किया। तो इस तरह जो है वो होम्योपैथिक या एक्यूपंक्चर, ये सब इंसान की सेहत और बका के लिए रास्ते हैं, इलाज मुआवजे के लिए हैं। और इल्म जहाँ होता है वहाँ इत्तेहाद व इश्तराक पैदा होता है। मैं ये समझता हूँ कि साहिब इल्म जो है वो कभी भी नेगेटिव माइंड नहीं होता, वो कभी उलझता नहीं है, लड़ता नहीं है, फसाद नहीं बर्पा करता। वो तो हमागीर होता है, मिलजुल कर बिल्कुल सही तरक्की और तरवीज और तहकीक के रास्ते तलाश करता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर सही मानों में मैं ये देखूँ इस वक्त दुनिया भर में, तो तमाम मौलजीन जो हैं वो इत्तेहाद व इश्तराक में हैं और अमल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं इंसानों की बका और सेहत के लिए। अच्छी बात है। वहाँ पे कोई आपस में किसी किस्म की कंट्रोवर्सी नहीं है, एक दूसरे लेग पुलिंग नहीं है, टांगे खींचना नहीं है, एक दूसरे को बुरा नहीं कहते, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल बैठकर एक दूसरे की तहकीक पर और एक उस मामलात पर बाकायदा वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही मैं पाकिस्तान के तमाम डॉक्टरों को, हकीमों को, मौलजीन को, साइंसदानों को कहता हूँ कि आइए मिल बैठें, इकट्ठे मिलकर नस्ल इंसानी की सेहत, बका और फलाह के पहलू तलाश करें। वाह, ज़बरदस्त, बहुत खूब। यही तरक्की तरवीज होती है। लेग पुलिंग से कुछ नहीं होता कि वो डॉक्टर गलत है, वो हकीम गलत है, या वो तरीका कार इलाज गलत है, हकीम ये देते हैं, डॉक्टर ये देते हैं, फलाना करते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि हमें अपनी जो सेहत का म्यार है वो बुलंद करना है, बेहतरीन, आवाम को सही मानों में, हकीकी मानों में उनको मशावरत देनी है, उनको गाइडेंस देनी है, और आवाम की बाकायदा तौर पर जो मौजूदा हालात में जो हमारे मुल्क के अवाम साइको हो चुकी है, मुख्तलिफ मसाइल में उलझ गए हैं, माशी मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल, बिल्कुल सही कहा, समझे ना, पाकिस्तान में है। हमें मिलजुल के इन मसाइल को भी हल करना का कोशिश करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि अगर हम मिल बैठें और इत्तेहाद व इश्तराक हो जाए, और फिर हम देखिए बुनियादी तौर पर इन कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ खड़े हैं हम। बिल्कुल सही। अच्छा, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ ताकि इनकी मेडिसिन की बात हो। उससे पहले जिस तरह ये कह रहे थे ना, आपने मेरा इतना इंट्रोडक्शन दिया, तो इनकी प्रोफाइल देखिए, इनका एक स्पेशल पैकेज है, मैं चाहूँगी वो आप देखें। उसके बाद हम बाकायदा टॉपिक पर चलते हैं और फिर ये बताएंगे कि आज हमने वायरल पे क्या बात करनी है। और मैंने जिस तरह इंट्रोडक्शन में भी बताया नमूनिया वो, तो उस पर प्रॉपर हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ होम रेमेडीज़ भी लेकर आए। पहले उनका स्पेशल पैकेज देखते हैं और फ़ौरन वापस आते हैं। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हस्टम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद व कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाज़रीन, आपने देखा इनका स्पेशल पैकेज और माशाल्लाह इनकी प्रोफाइल और बहुत कुछ है, लेकिन हमने तो थोड़ा शॉर्ट में दिखाया है। इनके बहुत सारे कारनामे हैं जो हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी हम चलते हैं हमने अपनी, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी सेहत की बात हो जाए। तो मुझे बताएं हकीम साहब, ये जो हम लोग कभी वायरल की बात कर रहे थे, कुछ लोगों का नाक बंद हो जाता है, कुछ लोगों का गले एकदम ठसके लगने लगते हैं, खराश आने लगती है, सीने में दर्द होने लग जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो बताएं हम क्या से अपने आप को सेफ रखें। तब्दील होता है, बिल्कुल, हम उस मौसम की तब्दीली से पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि अब जैसे मौसम में सरमा आ रहा है तो हमें एहतियात करनी चाहिए ग़िज़ा में और अमूर ज़िंदगी में। हमें फ़ौरी तौर पर घर के कंबल, बिस्तर और तमाम चीज़ों को, कपड़े जो हमारे रखे हुए होते हैं महीनों भर से अलमारियों में, स्मेल आ जाती है, समझे ना, वो एकदम निकालते हैं और पहन लेते हैं, हालांकि उसमें फंगस लग जाता है। उसको बाकायदा धूप लगाएं, स्प्रे करें, उसके अंदर फिनाइल की गोलियां रखें और बाकायदा तौर पर फिर कंबल और रज़ाइयाँ यही होती हैं जो आपको फौरी तौर पर बच्चों को एलर्जी पैदा कर देती हैं। और इनको बहुत, आप क्योंकि बड़े नाजुक होते हैं बच्चे और बूढ़े, तो बहुत नाजुक होते हैं, उनको फौरी तौर पर ये इस मौसम के असरात का
सबसे पहले उनका मुतासिर वही होते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह जिस्म में एलर्जी का पैदा होना, ब्रोंकाइटिस, सांस की तकलीफ़ें, खांसी, नज़ला, बुखार, जब ये बिगड़ जाता मसाइल तो फिर टाइफाइड और नमूनिया की कैफियत भी पैदा होती है। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे हालात में फौरी तौर पर एक तो सर्दियाँ जैसे आएँ, सर्दियों के मौसम का एक बड़ा खूबसूरत वो होता है कि एक तो आदमी हेल्दी ग़िज़ाएँ खाता है, सेहतयाबी के लिए एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल ऐसे, वॉक करता है, बड़ा दिल चाहता है कि घूमें फिरें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, समझिए ना। तो इन चीज़ों पर आदमी को, इंसान को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बच्चे हों, उन तरह आना चाहिए। सुबह के वक्त में ख़ास तौर पे गर्म पानी का इस्तेमाल रखें, इससे थ्रोट प्रॉब्लम जी अगर कॉल है बात करें। लाइबा फ्रॉम रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? ठीक है जी जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। हकीम साहब से क्या पूछना है अपने शहजादी? जी हकीम साहब से मैंने यही पूछना है कि आपको पता है नाउअडेज टीनेजर्स में भी ना बहुत ज़्यादा इशू होता है बोन्स वगैरह का। तो मुझे भी यही है, मेरा फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि मैं हर टाइम घर में होती हूँ। तो इस वजह से स्पाइनल कॉर्ड में मेरे बहुत लोअर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इस वजह से मुझे चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। यही प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। अच्छा आप एक काम कीजिए, हकीम साहब से बात करें और अपनी एज भी बताएं और ये कब से हकीम साहब बात कीजिएगा इनसे। हाँ बेटा, आपकी एज क्या है? जी हकीम साहब मेरी एज 18 ईयर्स है और मुझे बहुत ज़्यादा लोअर बैक में पेन होता है क्योंकि मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और मेरा वेट भी बढ़ गया है। मैंने कम करने की कोशिश की थी लेकिन आपको पता है एग्जाम्स होते हैं तो उसमें फिर खुराक वो नहीं हम कर सकते ना, कट ऑफ डेफिसिट नहीं जा सकते कैलोरी पे। ठीक है बेटा, आपका जो है असल बात यह है कि आपकी ग़िज़ा ज़्यादा है और सिटिंग ज़्यादा है और आपकी वर्किंग कम है। इनको जवाब बाद में इनको खुदाफिज कर दें, कुछ सवाल तो नहीं करना। आप जो है मेरा जवाब सुनिए नहीं, और उनको टीवी देखिए। टीवी पर देखें ना। लाइबा बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अब डिटेल में हकीम साहब उसका आंसर दे रहे, गौर से सुनिएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया जी। एक चीज़ तो इन्होंने खुद ही ये सब कर ली कि इनकी फिजिकली एक्सरसाइज या वर्किंग जो है वो कम है। बिल्कुल ठीक। देखिए घर में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जितनी ख़वातीन घर में हैं वो घर में भी एक्सरसाइज करती हैं। बिल्कुल ऐसा सही है। ये नहीं कि घर से बाहर निकलेंगी तो आप वॉक करेंगी तो आप तब या बाहर निकलने का, तो आप घर पे रहकर भी वो काम कर सकती हैं जो बाहर निकल के कर सकती हैं। आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपनी ग़िज़ा में तवाज़ुन पैदा करें। कमर का दर्द जो है वो आपके ओवर वेट होने की वजह से है। कमर दर्द की दवाइयाँ नहीं खाइए बल्कि आप अपने वज़न को, तवाज़ुन को कायम कर लीजिए। आपका वज़न जो है वो जिस एज में आप हैं, आपका वेट जो है कम से कम 45-50 के दरमियान में होना चाहिए। आपकी हाइट भी रुक जाएगी जो ओवर वेट होने की वजह से। और आपकी ग़िज़ा में दूध, दही, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। अचार, चटनी, खटाई, तेल वाली चीज़ें, समझिए ना। और इस पराठे वगैरह चिकनाई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम कीजिए। इसके साथ साथ में मुझसे आप एक वेट रिड्यूसिंग कोर्स मंगवा सकती हैं कि जो आपको एक हफ्ते में 5 से 7 किलो वज़न कम करते हैं। बिल्कुल सही। ये हमारा वेट लॉस कोर्स जो है आजकल हमने पैकेज दिया हुआ है जो कि अब रमज़ान पैकेज के हवाले से शुरू होगा। वैसे हमने न्यू ईयर पैकेज दिया हुआ है तो उसमें 20% डिस्काउंट भी है। तकरीबन 7,500 का एक हमारा वेट लॉस पैकेज होता है। वो 1 या 2 उसमें कोर्सेज में आपका 10 से 12 kg वज़न कम हो जाएगा। आप अपना पानी इंटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें, वर्क ज़्यादा करें और वक्त पे सोएं और वक्त पे उठें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। इंशाल्लाह ये तमाम अमूर जो हैं वो आपके लिए बेहतरी की तौर ले आएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा है। और भी नाज़रीन अगर PTCL नंबर भी साथ साथ चल रहा है, हकीम साहब के नंबर भी चल रहे हैं, आप इनको नमाज के बाद भी कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम अभी तो लाइव चल रहा है उसके बाद भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी कोई क्वेश्चन करना है तो PTCL 021 नंबर स्क्रीन पर मैंशन हो रहा है, आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। हकीम साहब हम बात कर रहे थे एलर्जी की और ये तो बहनों के बहुत सारे अपने वैसे टॉपिक पे मसलों पर बहुत सारी बात की है। वायरल इन्फेक्शन बुनियादी तौर पर वायरल इन्फेक्शन जो है उससे एलर्जी भी होती है। इस दौरान में एलर्जी की कुछ असबाब मैंने ये भी बताए जो
और दूसरे असबाब जो हैं वो हम इस मौसम की सही तरीके से, जिसे कहते हैं आमद पर एहतमाम नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल सही। हर मौसम का एक आमद का एहतमाम होता है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उतनी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, वैसे फल और सब्ज़ियों का और लिबास का जो है वो आप मुनासिब इस्तेमाल करें, तो बहुत सारी इस मौसम की तब्दीली से आप बजाय इंजॉय करने के आप बोरिया और बिस्तर में आप वो मौसम गुजार लेते हैं, नज़ले खांसी और बुखार में इस अच्छे मौसम को जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते। साफ बात है। सही कहा। हाँ, अल्लाह की बड़ी अच्छी नेमतें जो हम इस्तेमाल करें तो देखिए मैं पूरे पाकिस्तान में मेरा एक महीने में टूर होता है। मैं मुख्तलिफ शहरों में, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, समझिए ना, तो मैं खुद इंजॉय करता हूँ सब जगहों पे, इन मौसमों को भी इंजॉय करता हूँ और इस मौसमों से मुतासिर होने वाले बच्चों को, नौजवानों को भी देखता हूँ और उनकी रहनुमाई भी करता हूँ। अब बात आ जाती है ग़िज़ा। देखिए इस मौसम में आप जौ का दलिया, उसमें बादाम, पिस्ते, अखरोट और खजूर, अंजीर डालिए। आप उसमें चारों मगज़ और खशखाश, तिल इस्तेमाल कीजिए। क्या ज़बरदस्त। यानी यकीन माने कि अगर ये भी मिठाई बन गई। बिल्कुल बेहतरीन ग़िज़ा है ये, नेचुरल एक वो है जो आपके दिल, दिमाग, नसर, असाब, तमाम आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी पूरी असाबी ताकत। ये आप अगर इस दौरान में सिर्फ सर्दियों में ही इस्तेमाल कर ले तो पूरा साल आप तरोताज़ा और तवाना रहेंगे। वाह, मैं तो कह रही हूँ सारी चीज़ों को क्रंच करके ना ऐसे कूट के हल्का। अब देखिए ना, ये मैंने साथ ही रखी हुई है। ये सा बताते हैं जो गुड़ में बना ले, ये क्या बताएं सर? ये मैं कुछ चीज़ें यही हैं मेरी, ये हैं जो, ये देखिए नाज़रीन, ये तिल हैं और ये चारों मगज़ हैं और इसी तरीके से ये चिया सीड है। अच्छा, समझिए ना, और इसके साथ साथ सौंफ है और सौंफ के साथ साथ जो है ये हमारे पास खशखाश भी है। ठीक है। अच्छा, इन सबको जो मैंने बताई हैं, इन सबको हम वज़न ले लीजिए, बारीक कीजिए और बारीक करके इसको खाना खाने के आधा घंटा पहले, दोपहर और रात खाने से पहले इस्तेमाल करें, पानी के साथ या दूध के साथ, गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। जिनको नींद की कमी है या कमज़ोरी की नकाहत और ये इन्फेक्शन वगैरह कोई बॉडी में हुआ है वो, या तो ये आप गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें या गर्म दूध में बॉयल करके भी पी सकते हैं। तो ये आपको इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और इंशाल्लाह आपका फेस, चेहरा ग्लो करेगा। वाह, ज़बरदस्त। तो ये इस मौसम की बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं जो आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ जैसे चेहरे पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी सुर्ख होना शुरू हो जाता है, सर्दी में खुश्की आ जाती है चेहरे पर, ड्राइनेस हो जाती है या एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में ये देखिए नाज़रीन, ये है आपका हम गुले सुर्ख, जिसे गुलाब के फूल खुश्क हैं, इसको बारीक कर लीजिए बिल्कुल। और ये इसके साथ साथ ये हमारे पास है हुस्न यूसुफ है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है किरमली। ये मैं तीन चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, किरमली, गुलाब, हुस्न यूसुफ। सही। इसको बारीक कर लीजिए, हम वज़न लीजिए, बारीक कीजिए और बारीक करके इसको पानी में इसको मैश करके पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगाइए और 2-3 घंटे के बाद फेस धो लीजिए। वाह, ज़बरदस्त। तो ये आपका चेहरे जी। हमारे साथ शाजिया पाकपतन से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सभी। आप कैसे हैं आप? ठीक हैं शाजिया? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। आप हकीम साहब से क्या पूछना चाहती हैं शाजिया? जी आप ही मेरे हाथ जी वालेकुम। आवाज थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है शाजिया। हेलो। हाथ मेरे सोते बहुत है, सुन हो जाते हैं हाथ। अच्छा, सो जाती है जी। उम्र क्या आपकी? और कोई चीज पकड़ी नहीं जाती, काम नहीं करता फिर हाथ। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है तकरीबन 38 साल। और वजन? वजन मेरा है जी। हाँ जी। कितना है वजन शाजिया? 70। ओए हुई, बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर आपकी हाइट कम है, आप कुछ, हाँ जी, हाइट कम है, वेट ज़्यादा है, तो आपका
ब्लड सर्कुलेशन जो है, जी। यानी ब्लड प्रेशर वगैरह रहता है आपको? हाँ जी, कभी कभी होता है। ठीक, चले और कोई सही, सवाल करना? सही। कभी कभी होता है, कभी कभी। ठीक है, मैं आपको बेटा चलें, बताता ठीक हूँ, है। आप टीवी देखिएगा। देखिए, केबल नहीं आ रही है, खराब होके आ रही है, इस वजह से। अच्छा चले सुनती रहे फिर डॉक्टर साहब कुछ। अच्छा एक काम करिए कीजिएगा आप। अच्छा इनका लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप टेंशन ना ले। हम आपके साथ कोशिश करेंगे कि राब्ता करके आपको नंबर हकीम साहब का दे दें ताकि आप इनसे नहीं वो कांटेक्ट कर टीवी लें। पे चल रहा है, स्क्रीन पे चल रहा है उनकी नंबर। लाइट नहीं है, बेचारी परेशान हो रही है। रेगुलर हाँ। कॉलर भी है ना हमारे, माशाल्लाह देखते हैं। सही, आप सही। पतन से शाजिया ने कॉल की। शाजिया हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा कांटेक्ट कर सके। अच्छा जी बताइए हकीम साहब क्या? हाँ, मैं इनका तो जो प्रॉब्लम है उसको मैंने देखा, सुन रहा हूँ कि उनका हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। उसकी वजह खून का गाढ़ा हो जाना भी है और खून की नालियों का तंग हो जाना भी है। ठीक है। क्योंकि उनका वेट जो है 70 kg है और जो कि हाइट उनकी कम है और उसके हिसाब से उनका वेट भी जो है वो ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, इनके लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि ये लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। लहसुन, अदरक, पुदीना, अनारदाना और छोटी इलायची, सही। ये आप इसको बिल्कुल बारीक कर लीजिए, यानी चटनी बनाइए। चटनी बनाकर इसका खाने के साथ 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करें, सही। ताकि और अपना खून का दौरान बेहतर बनाने के लिए फलों का इस्तेमाल भी बेहतर है और पानी का और जूसेस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें। गाजर का जूस पिएं, माल्टे, मौसमी, किन्नू खूब इस्तेमाल करें। आपको विटामिन सी की भी बहुत ज़रूरत है। और ये आपके लिए इंशाल्लाह ये कि आप एक और दवा है हमारी, वो आप हमसे मंगवा लीजिए। उसको अस्करी गोल्ड कहते हैं, वो हमारे पास अभी मौजूद भी है। नाज़रीन ये देखिएगा जी। ये मेरा ये अस्करी गोल्ड है। ठीक है। ये बेहतरीन चीज़ है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करती है, जिगर के अमराज को, हेपेटाइटिस A, B, C के लिए, और ख़ास तौर पर खून की दौरान को बेहतर करता है और निज़ाम हज़म को और खून की कमी को भी लाजवाब तरीके से ख़त्म करता है। ये मेरी प्रोडक्ट्स में एक बड़ी मायानाज प्रोडक्ट है और अक्सर लोग इसको बाहर ममालिक में इसको बहुत मंगवाते हैं कि जी ये चीज़ कि आपका निज़ाम में हज़म बेहतर, जिगर की बेहतरी, फाल बेहतर है, आपका दौरान खून बेहतर हो जाएगा और खून का जो है रुकावटें, नालियाँ वो खुल जाएंगी और हाथ पैर सुन होना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये एक बड़ी बात है। देखिए आप कुछ लोग कहते हैं नब्ज़ पकड़ के बताएं। अब देखिए आप इतनी दूर हैं और आपने सिर्फ इतना कहा कि मेरा खून जमता है। देखिए वो मतलब आपको सुनपन होता है, तो डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा ब्रीफ कर दिया। और ये खून जमना कोई अच्छी बात नहीं होती है, नुकसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर 99% जो बीमारियां हैं ये जमने से होती ये खून की दौरान खून की रुकावट की वजह से होती हैं। हार्ट प्रॉब्लम भी वही है, खून की नालियों का ब्लॉकेज होना। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही किडनी प्रॉब्लम वगैरह, ब्रेन ट्यूमर, बहुत सारे तकरीबन सब बीमारियों का ताल्लुक ही आपके दौरान खून के मुतासिर हो जाने से, बिल्कुल ऐसे रुकावट होने से, क्लॉटिंग के आने की वजह से हो जाता है। इसमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, जोड़ों का दर्द वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से होती है। और उसकी हमारे पास एक और बेहतरीन दवा है जिसका नाम है अस्करी मैजिक क्रीम। हाँ जादू। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये हमारी वाइटनिंग क्रीम है। ये अस्करी, ये मैजिक क्रीम है। ये अस्करी मैजिक क्रीम जो है ये वाकई मैजिक है। ये जैसे ही ये फेस पे लगाते हैं चेहरा ग्लो करने लग जाता है, क्योंकि बायो सर्कुलेशन जो है वो आपकी यानी खून की जो बारीक बारीक माइक्रोवेन्स जो होती हैं वो बंद होने से की वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरे पर। अब जब झुर्रियाँ पड़ती हैं तो आदमी क़बल अज़ वक्त बुढ़ापे की तरफ आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। और बुढ़ापा जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है, आदमी को मुब्तला करता है, क्योंकि 30-35 साल की उम्र में अगर 40, 45 और 50 साल की चेहरा नजर आना शुरू हो जाए तो वाकई उससे इंसान जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। बुढ़ापे की कॉन्फिडेंस का भी लैक हो जाता है। बिल्कुल सोचें उसके आ जाती कि मैं बूढ़ा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही जो लोग वाकई 60, 65, 70 साल की उम्र में भी गए हैं, अगर वो इसको इस्तेमाल कर लें तो यकीन माने 25 से 30 साल उम्र उनकी कम नजर आए। अल्लाह सर आपको कोई अगवा कर लेगा। अच्छा
अच्छा ये एक और बात फिलहाल तो 2 साल से मुझे वीनस चैनल ने अगवा किया। अच्छा एक और बात कहूँ कि ये जितनी मेडिसिन हम आपको डिस्प्ले करते हैं, इसकी रीज़न ये कि ये कहीं और स्टोर्स वगैरह पे अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह, वरना यकीन करें हकीम साहब ये भी नहीं लेकर आए। तो मैं कहती हूँ कि भाई लेकर आ जाए ताकि लोगों को पता चले ये किस तरह की शेव है, ये कैसे प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कहीं और अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं थोड़ा है खुशी, थोड़ा बिल्कुल बड़ी मेहनत से बड़ी लिमिटेड उसमें बनाई जाती हैं। और ये बाकायदा हमें फीडबैक बाकायदा बराह रास्त पेशेंट से मिलता है, वो हमसे लेकर, हम ऑनलाइन सर्विस है हमारी पूरी दुनिया में। आप हमें ऑनलाइन कॉल भी कर सकते हैं और फिर हमसे ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के ज़रिए मशवरा भी ले सकते हैं, अपनी रिपोर्टें भी भेजें। यह प्रोडक्ट हम बाकायदा तौर पर आपको कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजते हैं और इसका और हम आपके राब्ते में रहते हैं। ये उस तरह नहीं कि वीडियो चल रही हो और फिर वो कहीं डिलीवरी वाला है बोले मेरा तो कोई राब्ता ही नहीं है, ये वो सिस्टम नहीं है, बाकायदा कम्युनिकेशन में आपके साथ रहेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह मैंने एक और मैं राज की बात बता जी सर बताया, सारे राज अफशा कर दें। हाँ बिल्कुल, नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे हमने उनके माशी निज़ाम को बेहतर करने के लिए बाकायदा मेंबरशिप भी शुरू की है। वाह ज़बरदस्त। और वो फिर मेंबरशिप का मकसद तो फ्री मेंबरशिप है, हेल्थ अवेयरनेस देना और उनको बाकायदा गाइड करना कि वो घर बैठे अपनी अर्निंग रिसोर्सेज को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से ला सकते हैं। और हेल्थ के हवाले से भी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो हम उनको अवेयर करते हैं और फिर वो आगे मार्केटिंग करते हैं और उसके लिए फिर वो घर बैठे सिर्फ मोबाइल पर 1 to 1 सारी उनको इंफॉर्मेशन 1 to 1 मिलती रहती है। बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और जो चाहते हैं कि अपनी नौजवान हों, स्टूडेंट्स हों या कारोबारी लोग हों कि जो उससे मुतालिक चाहते हैं कि बेहतर अपनी ज़िंदगी के उम्र को बेहतर बना सकें, अपनी अर्निंग रिसोर्सेज बेहतर कर सकें, हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन यार, ये तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपने दे दी है। अच्छा जी एक 2 चीज़ें और हैं, मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह आपने अस्करी वाटर की बात की, मैं चाहूँगी इसकी थोड़ी सी और, क्योंकि एलर्जी चल रही है और इसके तो बेनिफिट इतने ज़्यादा अस्करी वाटर के कि मैं आपको नहीं बता सकती। ये हाँ बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ, ये नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त बहुत लाजवाब चीज़ है अस्करी वाटर, यकीन मानिए। इसका अरोमा बड़ा मज़ेदार है, विक्स से पुदीने की और इसकी खुशबू। जी ये 17 किस्म के ऑयल्स हैं जिससे ये तैयार हुआ। वाह ज़बरदस्त। और इसमें ये समझिए कि कैम्फर है, मिंट है, थाइमोल, हाइमोल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, अजवाइन का साथ है, कलौंजी का साथ है, दारचीनी का साथ है। इस तरीके से 17 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका ऑयल निकाल कर उसको ये तैयार किया गया है। ये यकीन माने कि ये नज़ले, खांसी, बुखार, जोड़ों का दर्द और किसी किस्म का ब्रोंकाइटिस वगैरह का प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी, हर मर्ज़ की इमरजेंसी आपके घर में होनी चाहिए कि जैसे बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं, बच्चों को खांसी, नज़ला, बुखार वगैरह कोई भी कैफियत हो, ये अस्करी वाटर जो है ये जादू असर है और फौरी तौर पर रिलीफ देता है। कौन कहता है कि हर्बल मेडिसन इमरजेंसी में काम नहीं आती? मैं कहता हूँ यही दवाइयाँ हैं जो आपको वक्त ज़रूरत आपकी जेब में हो तो आपकी जेब में, डॉक्टर आपकी पॉकेट में। बस आपको छींकें लग रही हों, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, आपको मोशन लग गए हो, आपका गला खराब हो, आपको किसी तरह की आंखों में भी दर्द हो रहा हो ना, आप यकीन करें अगर आपको फील हो रहा है ना तो आप, मैंने एक बार तो गलती से, मैं सच बताऊँ मुझे हंसी भी आती, लेकिन आप ऐसा ना कीजिएगा, पता नहीं आप डर जाएंगे, लेकिन यकीन करें आप सिर्फ यूँ हल्का सा इसका एक ड्रॉप लगा के ऐसे करेंगे ना तो आपकी आंखों को भी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। नींद बड़े मज़ेदार आती है। आप फोरहेड पे लगाएं और उसके बाद आपको नींद अपने थॉट पर, अगर आपका गले में इन्फेक्शन हो रहा है आप इसके 2 कतरे ग्लास पानी में डाल के गार्गल करें और पी भी लें, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हल्का सा यहाँ लगाएं, आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। रियली बहुत मज़ा आता है इसके। और पीने के बाद ना अगर ड्रॉप्स 3, 4, 5 कतरे हम कहते हैं रोज़ाना रात सोते वक्त आप पिए। जिन लोगों को खराटे आते हैं, आवाज़ें या सांस में साएं और सुन की आवाज़ें आती हैं, सीटियाँ सी बज रही होती हैं, आवाज़ें, जी हाँ, वो क्योंकि फेफड़ों में वो होता है ना, कफ की होती है, बलगम वगैरह होता है, तो वो सोने नहीं देता बच्चों को भी, जवानों को भी, और ख़ास तौर पे बूढ़े भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो वो 2-3 कतरे जो हैं मुंह में डाल लें। उससे क्या होगा कि डालने के बाद मुंह में घुमाएं
और आपके दांत भी मजबूत हो जाएंगे, दांतों का सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कभी दांत नहीं हिलेंगे। और जब इनहेल कर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो फेफड़े भी साफ़ हो जाते हैं। निगल लेते हैं तो जहाँ जहाँ मैदे में कहीं इन्फेक्शन वगैरह है, मैदे में कोई जलन वगैरह है, इंडाइजेशन की कैफियत है, पुरसुकून एक बेहतरीन नींद का मज़ा आप ले सकते हैं इसके चंद कतरों से। बिल्कुल, कान में दर्द हो, पेट में मरोड़ हो, आपके कहीं हड्डी में दर्द हो रहा हो। अच्छा, याद है ये जो ब्लैक कलर की चीज लाए हैं, इसका तो बताएं हमें, ये रह ना जाए। मैं ये भी बताता हूँ, सर्दियों का मौसम और ये क्या चीज है? सर्दियों के मौसम में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बैक। अभी वो सिस्टर ने कॉल भी की थी, कमर के दर्द की भी बात की थी। कमर का दर्द का ये एक बेहतरीन प्रोटेक्टर है जिसे हम बैक यानी वेस्ट प्रोटेक्टर कहते हैं। ओके, कमर के दर्द के लिए है नाज़रीन। ये इसमें ख़ास तौर पे मैं जो दिखा रहा हूँ, ये स्टोन लगे हुए हैं, टूरमलाइन स्टोन है। ये खुद ब खुद गर्म होते हैं, जैसे ही इंसानी स्किन पे लगते हैं इसके अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, गर्म अच्छा डॉक्टर साहब कॉल है कमर को गर्माइश पैदा करके कमर के मोरों को की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जी हाँ, बात कर लें। परवीन फ्रॉम लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कैसी है मैम? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सब ठीक है? अल्लाह का करम है। हकीम साहब से क्या पूछना है आपने? जी मैंने ये पूछना था कि हकीम साहब से मेरे ना आधे आधे हाथ सुन होते हैं, कभी पाँव सुन हो जाते हैं, मतलब थोड़े एड़ियों की तरफ से, कभी आधे हाथ सुन होते हैं, यानी कि उंगलियां पूरी, और वो जो मतलब कभी आधे आधे हाथ, और मतलब अक्सर ऐसा होता है कि वो सुन होते हैं। हकीम साहब से बात कीजिए, हकीम साहब सवाल कीजिएगा परवीन साहबा से। जी पर उम्र क्या आपकी? जी तकरीबन 60 अंडर 60 है। अच्छा, वेट ज़्यादा है या नॉर्मल है? नहीं, वेट मेरा नॉर्मल है, मतलब मैं अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मोटापा नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन मतलब नॉर्मल है मेरा। अच्छा, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और प्रॉब्लम? ब्लड शुगर तो नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर का मुझे इशू है। मैं एक टेबलेट लेती हूँ, लेकिन ये कि मतलब एक टेबलेट मैं ले लेती हूँ रात को बस होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप टीवी देखिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया परवीन, थैंक यू। मिलना हो तो कहाँ मिले? आप लाहौर में आते हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में आता हूँ, लेकिन अब मैं इस दिनों में सोच रहा हूँ कि जिस वक्त मैं लाहौर में होऊंगा, लाहौर में तो इलेक्शन हो रहे होंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है। हाँ, मैं आता हूँ हर महीने की 5, 6, 7 तारीख तक लाहौर में होता हूँ। 6-7 तारीख, 5-6 और आप पानी वाले तालाब पे बैठते हैं उधर उस इलाके में? आप तो पहुँच गई, मेरे घर तक पहुँच गई। मैंने आपका नंबर लिखा हुआ है, मैंने आपका नंबर पहले भी लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपसे राब्ता भी किया था, लेकिन अफसोस के मैं आ ना सकी। लेकिन अब जब आप आए तो मैं कैसे पता चले मुझे कि आप लाहौर आए हुए? देखिए, मैं पानी वाला तालाब पे, अपनी हवेली है हमारी पुरानी, वहाँ पे बैठता हूँ अंदरूनी शहर में। इसके अलावा गुलबर्ग में है, लिबर्टी में, वहाँ पे मेरा अल हाफिज़ व्यू है, अल हाफिज़ व्यू गुलबर्ग में, वहाँ बैठता हूँ मैं। तो मेरे आप मुझसे बराह रास्त वैसे भी मोबाइल पर अपना चेकअप करवा सकती हैं, ऑनलाइन जो है वीडियो कॉलिंग के ज़रिए दिखा सकती हैं। तो दुनिया भर में ये हो रहा है। अगर मैं नहीं पहुंचूंगा वक्त पर तो फिर आप मुझसे राब्ते में रहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नंबर है स्क्रीन पर, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। ठीक है, अच्छा तो आप इस तरह करना कि आज आपको पता चल जाता, मेरे नंबर पे आ जाएगा कि जब आप लाहौर आए हुए होंगे, कि मतलब फिर आप बता देते अपने जो आपके हैं मतलब मरीज हो। जी मेरा स्टेटस देखती रहिए, मैं स्टेटस पे सब कुछ अपना देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, जो है ना, डेली। अच्छा, जब ये आना चाहेंगे ना तो फिर ये एक वीडियो क्लिप ऑफ कोर्स वायरल कर देते हैं और वो शेयर कर देते हैं ना, तो वो आपको भी शेयर देखते रहिएगा। मेरा बहुत सारे मेरे पेशेंट जो है वो स्टेटस चेक करते रहते हैं कि मैं लाहौर में हूँ, पेशावर में हूँ या मुल्तान या इस्लामाबाद, तो वो देखते रहते हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आप भी स्टेटस चेक करती रहिए, और मैं जैसे बताया मैं बिल्कुल 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 मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़, लंबी जिंदगी रखे। आमीन आमीन, बड़ी बात है। अच्छा, आप YouTube पे हकीम अस्करी साहब सर्च कर लिया करें तो वो उनका नंबर वहाँ पर भी आ जाएगा। वैसे स्क्रीन पर भी नंबर चल रहा है, आप नोट करके रख लीजिए। अच्छा, इनके हाथ पैर सुनोने का पहले तो मैंने पहले भी खातून को जवाब दिया बिल्कुल था वही कि हाथ पैर सुनने की बड़ी बड़ी वजूहत तो यही होती हैं, जो मैंने अभी पिछले ब्लड की रुकावट, खून की रुकावट। फिर दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक बड़ी गलती हमाकत करते हैं कि वो मुसलसल ब्लड प्रेशर की अद्वियात खाते रहते हैं। ओह, यानी ब्लड प्रेशर चेक किए बगैर दवा रोज़ाना खानी है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ब्लड बीपी लो हो रहा होता है, फिर भी आप बीपी लो होने की दवा खा जाते हैं, वो उससे भी बहुत सारा
पेशेंट जो है मुब्तला हो जाते, कोमे में चले जाते बीपी लो होने की वजह से भी। तो ख़ास तौर पर मेरे पास जो अद्वियात हैं वो आप 1-2-3 महीने इस्तेमाल कीजिए, उससे ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह शुगर की अद्वियात हैं, अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि ये दवा, कोई भी मर्ज़ की दवा सारी ज़िंदगी आप खाएं, तो आप समझ लीजिए वहाँ से फ़ौरी तौर पर उस दवा को सारी ज़िंदगी खाने की बजाय, क्योंकि फिर वही दवा जो सारी ज़िंदगी आप खा रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी बीमार रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैदा आपका ख़राब, जिगर आपका ख़राब, इस तरह वो अद्वियात गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करती हैं। आपको फौरी तौर पर हर्बल साइंसेस की तरफ आना चाहिए, जड़ी बूटियों से इलाज करवाएं, तिब्बे नबी की तरफ आ जाएं, ताकि 2-4-6 महीने के में आप इलाज के बाद जो है मुकम्मल सेहतियाब हो जाते हैं। मेरे पास हार्ट के बहुत सारे ऐसे मरीज़ आए जिनको 2-2, 3-3 वॉल्व बंद थे और वो घबरा रहे थे कि जी हम बाईपास नहीं करवाना चाहते, क्योंकि बाईपास के बाद भी तो आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी है। समझे ना। तो फिर वो उनका मैंने बाकायदा इलाज किया, अल्लाह की रहमत है, बाईपास से भी बच गए, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फुल ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और क्या चाहिए। हर्बल की तो वैसे दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती हैं, अच्छी होती हैं। और फिर ये कि बड़ी तेज़ी के साथ ये बॉडी पे असर भी कर रही हैं। अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका कि जी दवाइयाँ, जी हिकमत की दवाइयाँ बड़ी स्लो इफ़ेक्ट करती हैं। नहीं, अब हमने इसमें को नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो तैयार किया है, ये इंजेक्शन की तरह बॉडी में काम करती हैं। अरे वाह। और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मेरे पास सोराइसिस के पेशेंट आए, जो इस मौसम में एक और मर्ज़ है सोराइसिस स्किन का। ओके। जो सोराइसिस मरीज़ होते हैं वो बेचारे इस मौसम में बड़े तकलीफ़ में आ जाते हैं। उनको खारिश शुरू होती है और पूरी जिस्म पर खाल जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है और जहाँ खुजाते हैं वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। बिलीव इट कि बहुत सारे मरीजों ने तो मुझसे ये कहा कि जी हम इस कदर तंग आ चुके हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम खुदकशी कर लें। अल्लाह अकबर। यानी सारी रात सर्दियों में बिल्कुल। और फिर मैं ख़ास तौर पे सोराइसिस के मरीज़ों को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह की रहमत है, इसकी बेहतरीन दवाएँ मौजूद हैं। हम इसके लिए एक थेरेपी करते हैं, वो थेरेपी भी होती है, दवाएं भी मौजूद हैं जो आपको स्किन के इन्फेक्शन से, सोराइसिस से, खारिश से, इस मोज़ी मर्ज़ से, जिसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी ये लाइलाज मर्ज़ है, आइए मेरे पास, इंशाल्लाह हर किस्म के लाइलाज मर्ज़ का बेहतरीन इलाज जो है वो मौजूद है। तो आपको रब का मेरा हुक्म है कि मैंने मर्ज़ बाद में पैदा किया है, पहले उसकी दवा इलाज जो है वो आपको दिया है। और तिब्बे नबी में सब चीज़ें मौजूद हैं, सब इलाज मौजूद हैं, सिर्फ यकीन और ईमान की कैफियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही। कि आपको यकीन हो, आपको वैसा ही फल मिलेगा जैसी इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत और अमल पर इन्हसार है। जब आप कोई अच्छी नियत करके काम शुरू कर देते हैं तो नताइज वैसे ही पैदा होते हैं। कैसा टूर रहा आपका माशाल्लाह, जो भी आप हो के आए हैं आज 4 हफ्तों के बाद आए हैं आप, ये बता दूं। मेरा टूर वाकई 3 हफ्तों का होता है, 2 हफ्तों का होता है बल्कि। इस बार तो आपने 4 प्रोग्राम यहाँ नहीं किए, मेरा ख्याल है शायद ऐसा ही था। हाँ, ये आज आप समझ लें कि 4 हफ्तों के बाद मेरे साथ ऑन एयर है। जी हाँ, जी हाँ। और ये कैसा रहा आपको, ये बताएं। चलें, देखिए बात ये है कि मुझे तो सबसे बड़ा जो है मरीजों से मेरा ताल्लुक, जगह जगह शहर शहर लोग बड़ी दूर दराज इलाकों से, लाहौर में जब पहुंचा, मुल्तान पहुंचा हूँ तो रहीम यार खान से, झंग से, कहाँ से लोग पहले से पहले अपॉइंटमेंट लेकर बैठे हुए थे। और कुछ लोग तो हमारे पहुंचने से पहले ही अपने होटलों में आके ठहरे हुए थे। तो बहरहाल वो एक अल्लाह की रहमत है कि उनके मैंने दुख दर्द बांटे हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर की हैं, उनको दुआएं भी दी हैं, दवा भी दी है। तो मुझे मुख्तलिफ़ शहरों में जाके बड़ा अच्छा ये भी लगता है कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं उस शहर की हवा फ़ज़ा से ख़ुद भी महसूस होता हूँ और वहाँ के लोगों से भी मुलाकात होती है। और इस तरह मैं उनका जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करके उनको दवाइयाँ देता हूँ। तो ये मेरी इबादत भी यही है कि खैर नास मय्यन फ़हुन्नास, ए लोगों तुम्हारा भला इसी में है कि तुम इंसानों का नफ़ा सोचो, उनके दुख दर्द बांटो, उनकी तकलीफ़ें दूर करो, उन्हें खुशियाँ दो अगर तुम खुश रहना चाहते हो। बहुत प्यारी समझे ना। अगर तुम सेहतमंद रहना चाहते हो तो सेहत बांटो, अच्छी बातें करो और उनकी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर करने का रास्ते बताओ। और आपने एक बार पहले भी कहा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बेहतरीन दुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि
कि अपने लिए सेहत की दुआ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल आप अक्सर बिल्कुल। कहते थे। सेहत वो नेमत है कि जिसे अगर आपके पास कुछ नहीं है और सेहत है, दुनिया के अमीर तरीन आदमी हो। यही अमीर जी, तरीन जी। आदमी की कल ही वाकया सुनी थी। उसने कहा कि मेरे से सारी कायनात दुनिया मेरी दौलत ले लो, मैं एक पलक नहीं छपा पा रहा, कि डॉक्टर उसकी पलक ऊपर करते थे तो वो दुनिया सुबह देखता था और फिर रात को बंद कर देते थे। जी, उससे जी, जी, बिल्कुल। इतनी नहीं कि मुझसे ये कितनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि बात यह है कि हम पैसा आने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जान पे खेलें। आहा। बहुत सारे लोग हैं अपनी सेहत के साथ खेलते समझे रहते हैं ना, और मसरूफ रहते हैं। पैसा खर्च करके बीमारियां खरीदते हैं, बेशक। पैसा खर्च करके अजियतें हासिल करते हाय, हैं, हाय, हाय। पैसा खर्च करके तकलीफें लेते हैं। बिल्कुल तो सही। बेहतर है कि वो आप पैसा बांट दें ताकि दुआएं तो मिले। वो पैसा जरूरतमंदों को दे दें ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो और आपकी दुनिया और आखिरत संवर जाए। बेशक बेशक। तो चीज़ें ये उगती कि अल्लाह ने एक तवाज़ुन, एक निज़ाम बनाया है। आप उस ग़िज़ा को, निज़ाम को, उस सिस्टम को समझें कि आपका दुनिया में ये दिन की जो दुनिया है, इसमें आप किसी के काम आते हैं, अपनी ज़ात को, अपने जिस्म को, अपनी जान को अल्लाह की अमानत समझते हैं बेशक। और इसकी हिफाजत करते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपकी इबादत है कि आपने अपने जिस्म की, जान की हिफाजत करके की और उसको इबादत समझते हुए आपने गुजारा वक्त। खाना जब भी खाएं, आप खाना पेट भर के ना खाएं, आधा खाना खाएं और आधा पेट छोड़ के खाएं। ये नबी की सुन्नत है। बहुत सारी बीमारियां इससे बंदा बच जाता है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप अपने क्लिनिक का टाइम और अपना सिटिंग कराची का बता दें अभी। चलिए मैं एक और बात बताता हूँ। मैं अभी आ रहा था तो एक साहब ने मुझसे कहा कि जी मेरी डॉक्टर ने कहा है कि टांग काटनी है और चूँकि मुझे शुगर है। मैंने उसे बताया कि मेरे पास आ जाओ। मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है जिनके हाथ पैर काटने का अंदिया डॉक्टर्स ने दिया और वो मुझ तक पहुंच गए और अल्लाह की रहमत है कि उनके हाथ पैर कटने से बच गए। शुगर वालों के लिए ख़ास तौर पे मैं ये एक पैगाम देता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं इस वक्त कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A राशिद मिन्हास रोड नज़द लासानिया रेस्टोरेंट काल्टेक्स पेट्रोल पंप से पहले है, लासानी से पहले वाली बिल्डिंग है, ग्लैमर मॉल। मैं उसमें सुबह 11 से 2, शाम 4 से 9 मेरा मतलब है। आप जब तक मैं कराची में हूँ, मेरी गिरदो नवा के लोग, कराची के अंदरूनी सिंध के लोग जो हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आ सकते हैं। और इसी तरह मेरा टूर जो है वो फिर कराची से बाहर भी होता है। मैं आपको एक और ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ वो मरीज़ तशरीफ़ लाएँ जो हर किस्म के इलाज के बाद फ़ायदे से महरूम रहे हैं। मैं बे औलाद हज़रात के लिए भी पैगाम देता हूँ जो बे औलाद हैं या ऐसे इमराज़ में मुब्तला हैं कि जो उनके लिए लाइलाज है। हर किस्म का मेरा अल्लाह की रहमत है, मैं हर किस्म के इमराज़ का इलाज बहुक्म खुदा बफ़ज़ल ताला करता हूँ और यकीन वासिक़ है मेरा कि मुझसे जो अल्लाह ताला ने खिदमत के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा है वो पूरा तरीके से सरअंजाम दे पाऊँ। फ़ी अमानिल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब। और जी नाज़रीन, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इनका स्पेशल पैकेज देखिए।